हर गांव में इस पर डॉक्टर रहे, जांच करने का मशीन, एक्सरे का भी, और वही इलाज होगा, वहीं पर दवा भी देगा, दवा भी मुफ्त है। 3 साल तक दवा का खर्च, पेट्रोल का खर्च, सारा खर्च की व्यवस्था कर दिया गया। 12 साढ़े 12 कहीं जाना नहीं है इसको, दवा के लिए, पेट्रोल के लिए कहीं नहीं, या डॉक्टर। 10 में से 3 है विशेषकर महिलाओं के, उसमें लेडी डॉक्टर ही गए, और हर गांव में जाएगा, वो मंथली उसका कार्यक्रम बनता है कि फलाने दिन, फलाने समय, फलाना का, और उस कार्यक्रम की जानकारी वहां पर प्राइमरी हेल्थ सेंटर, ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर, पीडीओ सबको रहेगी, पंचायत के मुखिया, सरपंच सबको रहेगी कि फलाने तारीख को फलाने बजे ये मोबाइल मेडिकल सेंटर हमारे यहाँ आवेगा, ये चलता फिरता प्राइमरी हेल्थ सेंटर हमारे यहाँ आवेगा। वहां पर जो भी बीमार है उसको देखेगा, जांच करेगा, जो वहीं पर दवाई से ठीक हो जाने वाला है उसका दवाई दे देगा, जिसको अस्पताल लाना होगा वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर या ये यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले आएगा, जरूरत है तो पीएमसीएच ले जाएगा, जरूरत है तो आईजीआईएमएस ले जाएगा। जो भी रिफर होगा, जो भी रिफर होने लायक होगा वही रिफर, जिसका कि दवा से इलाज हो जाएगा वही दवा दे देगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं। उसमें हमको संतोष मिला। 5.5 लाख लोगों को हमने छान करके निकाला, कोसी नदी ने अपना डायरेक्शन बदल दिया। हम पथ निर्माण के प्रधान सचिव, लेकिन उससे उस समय संतोष हुआ, और संतोष अब हुआ इसको देख। आइए सोच करके कि हाँ साहब, जो गरीब है, जो निसहाय है, जो अपना इलाज नहीं करा सकता है, उसका इलाज कराने में एक कदम आगे, एक कदम पर। इसके लिए हमने कल बैठक किया था शाम, किसी को आपको बताया नहीं, हम आए थे, जिला पदाधिकारी थे, आरक्षी अधीक्षक थे, सिविल सर्जन थे, सभी प्रखंड के ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर थे, और हमने कहा कि साहब ये आपके ये उपचार तंत्र का एक अंग, आप जाएंगे तो आप, ये लोग जाएगा तो आप इसके साथ रहें, इसको मदद करें, सहायता करें, और इसका इस्तेमाल करेंगे। आयरन टैबलेट बांटना हुआ या इस तरह से दवाई अगर कुछ कुपोषण के लिए बांटना हुआ तो इसका आप इस्तेमाल भी करें, लेकिन आप सहयोग करें। वहां से प्राइमरी हेल्थ सेंटर से लेकर के अस्पताल तक इसको एक अंग मानेंगे। एक पूरा जो मेडिकल टीम डिस्ट्रिक्ट का है, ये पूरा एक टीम के तौर पर काम, पूरा एक ये टीम के तौर पर काम करेगा, चाहे ये मोबाइल मेडिकल यूनिट, प्राइमरी हेल्थ सेंटर और डिस्ट्रिक्ट अस्पताल, एक टीम, और मकसद होगा इसका सिर्फ इलाज, आम आदमी का उपचार, यही मकसद। और इसकी समीक्षा क्या हो रहा है उपचार, जुमे जुमे हमको सेवा कितना साल हुआ, 5 साल, 7 साल हम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट में कर पाए। और उसके बाद पटना में लॉ एंड ऑर्डर खराब हुआ, डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा मुख्यमंत्री थे, उन्होंने हमारा पोस्टिंग कर दिया डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पर। उस समय कैबिनेट से कलेक्टर की पोस्टिंग होती, और बाहर निकल करके प्रेस को बोले कि देखिए ऐसा कलेक्टर ला रहे हैं तो कि एकदम ठीक। ये हमारी सर्विस के शुरुआत में, तो सर्विस के शुरुआत से ही हमको ये अनुभव। और याद है, यहाँ पर हम कमिश्नर पटना और मैसाकर हो गया, दानापुर के पास, बिहटा के पास, करीब 47 हरिजन लोगों को मार दिया, पूरा देश में बवाल। क्या साहब, ये विधि व्यवस्था बहुत खराब हो गया, इसको सुधारना है। कौन सुधारेगा? आरके सिंह बने गृह सचिव। तो इसमें पा रही है, जहां लोगों को लगता है कि कोई चैलेंज है तो वो सोचते हैं कि यही करेगा। रोड बनाना है, कौन कराएगा? ये जिस समय पंजाब का चल रहा था आतंकवाद, तो पंजाब के आतंकवादी थे यहाँ बिहार के जेल, भागलपुर सेंट्रल जेल में, हजारीबाग सेंट्रल जेल, मजबूत जेल में आया था। वहां से 1-2 टेररिस्ट का पलायन हो गया, हर सरकार बरसी सरकार पर। तो आईजी प्रेसिडेंट किसको बनाया जाए? सबको ठीक करने।
तो ये ईश्वर की कृपा रही है हमारी। अवधेश बाबू, अमूमन जहाँ कहीं भी हमको डाला जाता है चैलेंज के साथ, तो हम ये चैलेंज को पूरा कर ही देते हैं। जो प्रधानमंत्री जी ने हमको ऊर्जा कोले तक बिजली ले जाए और हर घर तक बिजली ले जाए, उन्होंने सोचा हुआ कौन करेगा साहब, हम आ गए, हमारा नाम आ गया तो दे दिया। और हमने आपका आशीर्वाद, देखिए यहाँ से तो हमारा यात्रा ही शुरू हुआ, हमारी शादी यहाँ हुई, तो आपके आशीर्वाद से जो उनकी मंशा थी, हमने देश के हर गांव, हर टोले और हर घर को कनेक्शन दे दिया। अच्छा, जो उन्होंने टाइमलाइन दिया था उससे पहले दिया। ईश्वर कृपा, और ईश्वर कृपा रही तो हमारे क्षेत्र का कल्याण होता रहेगा, हमारे क्षेत्र का विकास होता रहेगा। विकास के लिए अभी बहुत काम बाकी। एक तो एक, इसके बाद फिर रमना मैदान का शुरू करेंगे विकास। लेकिन एक चीज आप समझ लीजिए, वो स्टेडियम अभी है, अभी रहेगा जब तक कि दूसरा स्टेडियम हमारा स्वीकृत नहीं हो जाता है। दूसरा स्टेडियम का नक्शा है 35 करोड़। हमने अनुराग ठाकुर से बात किया है, जो कि स्पोर्ट्स मिनिस्टर, उसका जमीन भी हम जाकर के थे धनुपुरा में, और हमने उनसे बात किया। हमने कहा कि आपको एक स्टेडियम देना है। हम भी उनके क्षेत्र में कुछ काम करा चुके हैं। उन्होंने कहा कि बिल्कुल हम देंगे, स्वीकृत होगा और उसके बाद फिर ये स्टेडियम हटेगा। अभी तत्काल हम बाकी रमना मैदान में काम शुरू करवाने वाले हैं। अब उसका भी स्वीकृति हो गया है, वो सब तैयार है, टेंडर उंडर हो गया। अब अगले 15-20 दिनों में उसका हम शिलान्यास करेंगे। हमारा सपना ये है, और हमको लगता है कि पूरे भोजपुर का यही सपना है कि रमना मैदान वैसे ही बने जैसे कि पटना में गांधी मैदान है कि नहीं। ये सपना है ना, पहले यही था, तो हम लोग वैसे ही बनाए। दूसरा हमारा सपना है कि आरा एंटर करते हैं, धरहरा पुल से लेकर के रेलवे लाइन तक जो कचरा है नजर आता है, नहर कचरा हो गया, उसका जीर्णोद्धार, उसका भी करवावे। अब ईश्वर से हम यही कृपा मांगते हैं कि साहब ये दोनों काम में हमको सफल करें। गांव का भ्रमण शुरू हो गया, जहां जहां हमने भ्रमण किया वहां पर फिर योजना दिया। अमूमन हमने हर गांव में योजना पहले दिया था, जाते हैं तो देखते भी हैं कि कैसा बना। जहां जहां बनने में कुछ छूट है तो वहां पर हम बोलते हैं कि फिर से बनाओ, नहीं तो हम केस कर देंगे। तो फिर से वहां पर जहां कहीं थोड़ा सा भी कमी बेसी है तो फिर से बनता है, नहीं तो हम फिर केस कर देंगे। अब हम हर बड़े गांव में एक दूसरा योजना हम देने जा रहे हैं, इसीलिए हम भ्रमण कर रहे हैं। तो 2 जगह तो हम भ्रमण कर लिए, बिहिया और तरारी। अब अगला भ्रमण हमारा होगा विरोध क्षेत्र में और संदेश क्षेत्र, वहां भी भ्रमण करेंगे, गांव गांव भ्रमण करेंगे और वहां भी विकास का काम बाकी रह गया। 2 काम बाकी है, मेडिकल कॉलेज का शुरुआत होना, तो बाकी सब हो गया है। वाइस चांसलर आए थे हमसे मिलने, तो कहना था कि आप जो जमीन हमको दिलवा रहे हैं कोइलवर में, वो आप बगल में जापानी फार्म में दिलवा दीजिए तो थोड़ा आराम रहेगा। तो हमने बात किया सरकार, बिहार सरकार में, तो संभव नहीं है, तो उनको कोइलवर में ही जमीन मिलेगा। यहाँ जो 20 एकड़ जमीन, 25 एकड़ जमीन मिल रहे हैं मेडिकल कॉलेज का भी शिलान्यास हम कहती हमको करवा लेंगे। मेडिकल कॉलेज हो जाएगा और इंजीनियरिंग कॉलेज बन ही गया। इसके बाद रिंग रोड मेरा स्वीकृत है, जो हो जाएगा। मोटा मोटी हम देख रहे हैं कि एक मुख्य काम हमारा जो बचता है वो है नहर। नहर का सारा योजना तैयार है, योजना है मुख्यमंत्री जी के पास, मुख्यमंत्री उसको लेकर के अपने पास रखे हुए हैं। पिछले करीब 1 साल हो गया। अब इसका क्या उपाय है हमको समझ में नहीं आता है। आप लोगों को अगर समझ में आता है तो हमको बता दीजिए, इसका उपाय हमारे पास नहीं। लेकिन एक रेल अस्पताल का क्या तारकेश्वर जी कह रहे हैं, कैंप लगा देते हैं। अच्छा हाँ नहीं ठीक। अच्छा ताकि एक बार आपको याद होगा हम यहाँ ट्रेन लगवा दिए थे, जबकि ऑपरेशन करता था, महीना 2 महीना रहा, ऑपरेशन करता था, जांच करता था। अब बहुत लोग लाभ उठाए उसका, 14-15 हजार आदमी। फिर लगाने से फायदा होगा क्या? कैसा था वो जो अस्पताल लगाए थे यहाँ ट्रेन पर? अच्छा था। अच्छा ठीक है, ये शुरू हो। बोले भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। एक लक्ष्य मिल गया, खेत में कनेक्शन, बिजली का कनेक्शन देने के लिए पंप के लिए पैसा मांगा जा रहा है, तो ऐसे लिए जांच होना चाहिए, ऐसे लोगों को बंद होना चाहिए। तो जांच हुआ, अभी और भी होगा। जो लोग पैसा मांग रहे हैं कनेक्शन के लिए वो जाएंगे भीतर। और हमने कहा है कि अगले 6-8 महीने में हमको चाहिए कि हर किसान के पंप को बिजली का कनेक्शन मिल जाए,
पैसा हमने दिया है वो अपर्याप्त है तो हम और पैसा देते हैं। हमारे भोजपुर में हर किसान को अगले 6-8 महीने में ये बिजली का कनेक्शन अपने खेत में ही जाना चाहिए। नहर अपना बनता रहेगा तब तक हमारे हर किसान को बिजली का कनेक्शन हो जाएगा। ये हो जाएगा तो हमारे किसान का कल्याण हो जाएगा। एक और काम हमारे मन में, आप बताएंगे कि ये सही है कि ये जो अधिग्रहण होता है अनाज का, चाहे धान हो चाहे गेहूं हो, उसमें किसानों को परेशानी होती, टैक्स के माध्यम से अधिग्रहण होता है, उसको शिकायतें होती, पैसा लेने की शिकायत होती। अगर यहाँ पर उसके अलावा टैक्स का अपना चलता है, एफसीआई भी अपना अगर खोल दे अधिग्रहण का, कैसा रहेगा? ठीक, तो ऐसा कोशिश किया जाए, ठीक है, हमारा किसान का कल्याण हो जाए। इसको ऐसा कि वीरेंद्र कुमार जी एक बार फिर हमारे यहाँ सर्वे कीजिए, और जो दिव्यांगन बच गए हैं जिनको की उपकरण नहीं मिला है, चाहे चश्मा हो चाहे तिपहिया गाड़ी हो, उनको फिर हम दिलवाएंगे। ये बता रहे अंधेपन का भी, तो अंधेपन का भी हम एक कोई कैंप लगवाते हैं, ठीक है, वो दिव्यांगन जन का हुआ। और कुछ आरएमएस जो बढ़ता जा रहा है, अरे आरएमएस के बारे में अवधेश बाबू ने बताया, वो हमने नोट कर लिया, हम जाकर के ये बात कर लेंगे रेल मंत्री से और कम्युनिकेशन मंत्री से बात करेंगे, ठीक है।